हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड पीसीआई की तरफ से एक बहुत बिगेस्ट अपडेट आया है रिगार्डिंग बी फार्म सिलेबस। सो फाइनली बी फार्म सिलेबस इज़ गोइंग टू बी चेंज। बी फार्म का सिलेबस रिवाइज होने वाला है एंड उसी के रिलेटेड प्रपोज्ड सिलेबस आ चुका है। दिस इज़ द ड्राफ्ट सिलेबस। जल्दी ही आ जाएगा न्यू सिलेबस। सो सारे बी फार्म स्टूडेंट्स, आप लोग अभी जो बी फार्म करोगे रेडी हो जाओ फॉर द न्यू सिलेबस। एंड दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे थे उसी तरीके का करीब उसी तरीके का सिलेबस जो है वो प्रपोज किया गया है। ओके, उसी रिगार्डिंग नोटिस आया है। नोटिस पे मैं एक ओवरऑल बात करूँगा, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस का डिस्कशन मैं अपने सेकेंड चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी पे करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा क्लास टाइप का, तो मैंने सोचा कि उस पर्टिकुलर पे कवर करेंगे। ठीक है, कि डिटेल सिलेबस क्या क्या मतलब सब्जेक्ट रहने वाला है, क्या टॉपिक हम लोग को न्यू सीखने के लिए मिलेगा, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उस सेकंड चैनल पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है, इनवाइट कमेंट्स ऑन द प्रपोज ड्राफ्ट बी फार्म सिलेबस। तो फिलहाल जो ड्राफ्ट सिलेबस है, मतलब ड्राफ्ट जारी किया गया है। अब सारे मतलब आप सब भी स्टूडेंट्स, है ना, प्रोफेशनल्स, जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, सभी कमेंट्स दे सकते हैं। कुछ भी किसी के इसके रिगार्डिंग कुछ बताना है, कुछ कमेंट करना है, तो आप लोग कर सकते हो। ओके, सो द पीसीआई हैज़ फ्रेम्ड द सिलेबस फॉर बी फार्म कोर्स। अ कॉपी ऑफ प्रपोज्ड ड्राफ्ट is enclosed. Kindly forward your comments on the said draft proposed syllabus on the email ID. So हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एक डिटेल, मैं एक 30 मिनट्स का 40 मिनट्स का एक पूरे लॉन्ग करूँगा वीडियो, मैं पूरा डिस्कस करूँगा। आप सब भी मेरे साथ पूरे सिलेबस को एक बार रिविजन देना, इस न्यू सिलेबस को। फिर आप लोग अपना कमेंट्स सेंड करना, मैं भी करूँगा। ओके, और इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे आपको अपना कमेंट भेजना है। ठीक है, ऑल राइट। और कब भेजना है, मतलब 20 सितंबर से पहले। ठीक है, विद इन 1 मंथ। आज 22 है, 20 सितंबर से पहले आपको भेजना है। द फॉर्मेट इन विच कमेंट्स टू फील्ड इज अटैच्ड वेयर इन यूज द अपेंडिक्स टू। ओके, जैसे जैसे नहीं भेज सकते, आपको एक पर्टिकुलर तरीके से भेजना है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली प्रपोज्ड सिलेबस फॉर द बैचलर ऑफ फार्मेसी एज पर द एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, बहुत दिनों बाद मतलब सिलेबस चेंज होने वाला है। सो बी रेडी गाइज। एनीवेज, सो देखो, बी फार्म एनईपी डिजाइंड अलाइनमेंट विद द विजन ऑफ फ्रेमवर्क integrating the core principles of the pharmaceutical science with evolving demands. So before pharmacist day, I think this is a good news, right? So देखो, करिकुलम को कैसे सेट किया गया है। द करिकुलम ऑफर्स अ बैलेंस्ड प्रोग्रेशन फ्रॉम फाउंडेशनल टू एडवांस लर्निंग। द फर्स्ट 4 सेमेस्टर, मतलब 4 सेमेस्टर मतलब पहले 2 साल, राइट, focus on establishing a strong base in pharmaceutics, chemistry, ecology, cognosy, analytical techniques। पहले 2 साल में complemented by essential course in anatomy, physiology, healthcare, psychology। Okay, the structure blends theoretical understanding with the extensive practical exposure and ensuring that students can translate the classroom knowledge into professional company. Okay, one of the distinctive strengths of the curriculum, right, one of the distinctive traits of the curriculum is its forwards looking inclusion of artificial intelligence or AI and Python programming, taught progressively from foundational concepts to advanced application across the pre-formulation, drug designing, pharmacology, pharmacognosy, quality assurance, manufacturing, patient care। ठीक है, the UQ graduates with the skills to work in data driven and technology enabled pharmaceutical environments, right? So syllabus also incorporates domains like NDDS, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। अभी मॉडर्न ड्रग डोजिंग में NDDS सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, और यही हम लोग के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था आज तक, राइट। मॉडर्न ATC मतलब मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, प्रिसीशन मेडिसिन के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ प्रिसीशन मेडिसिन, सिर्फ एम फार्म स्टूडेंट्स को पता है। फार्माकोविजिलेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट था, बट दीज आर द नाउ इमर्जिंग डोमेन्स इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन द रिसर्च एंड प्रैक्टिस। सो multidisciplinary learning, the curriculum draws on diverse domains such as biotechnology,
forensic science, law, management, engineering, statistics, nutrition, sports science, nanotechnology, fostering the sectoral competencies. Specifically like फार्माको इकोनॉमिक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, राइट. फार्माको लीगल अफेयर्स, मेडिकल डिवाइस. मतलब इस सिलेबस को इम्प्लीमेंट करने के बाद एम फार्म का मुझे लगता है इतना वैल्यू नहीं रहेगा. और क्योंकि अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए इस सिलेबस को और सारे स्टूडेंट्स अच्छे से फॉलो करें, स्टडी करना स्टार्ट कर दे, तो एम फार्म की और ज़रूरत नहीं होगा टू गेट अ जॉब. ठीक है, मेरे हिसाब से. देन experimental learning from the backbone of this program. Students engage in 2 mandatory internship. 2 mandatory internship होगा. One is clinical और community. Clinical मतलब हॉस्पिटल, रिटेल या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट के हिसाब से. Another is an industrial और मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, which is a great thing. मतलब बी फार्म के लिए तो इन ट्रेनिंग मैंडेटरी था ही नहीं आज तक, राइट. अ 2 सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोजेक्ट. 2 semester, not 1 semester. 2 semester UG research project further develops the analytical thinking, innovation capacity, problem solving skills. मतलब ऐसे डिज़ाइन किया कि बी फार्म और एम फार्म पूरा साथ में हो जाएगा, है ना. ऑल राइट. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ब्लेंड किया गया है. सो अभी मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ. ठीक है. ऑल राइट. सो देखो ये है स्ट्रक्चर, करिकुलर स्ट्रक्चर. कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होगा. ऑल राइट. फिर सेमेस्टर 1 ऐसे करके आपका स्टार्ट हो रहा है, फिर सेमेस्टर्स. सो देन सेमेस्टर 1 यहाँ पे है सेमेस्टर्स और यहाँ पे कोर्स. ओके. सो क्या क्या आपको सीखने के लिए मिलेंगे. देखो, जनरल फार्मेसी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, pharmaceutical dosage forms, herbal drug technology, biomedical chemistry, pharma quality assurance, NDDS and precision medicine, statistics and research methodology. Okay. Then general pharmacology, physical pharmaceutics, herbal drug, ये तो हो गया. inorganic chemistry, biochemistry, heterocyclic compound and stereochemistry, medicinal chemistry, analysis, MPAT. देन और क्या न्यू है, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी एंड ऑटोकॉइड्स, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी एंड केमोथेरापी, फार्माकोविजिलेंस, फार्मेसी प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, रेगुलेटरी अफेयर्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फैसिलिटी डिज़ाइन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक, बायोटेक्नोलॉजी, AI एंड पाइथन programming for pharmacy 1, AI and Python programming for pharmacy 2, AI in formulation and pre-formulation studies और formulation studies दोनों होते हैं, राइट. AI in drug designing and drug discovery, bioinformatics, AI in pharmacology, drug safety मतलब pharmacovigilance, ML in pharmacognosy and biotechnology, intelligent manufacturing and smart QA, AI इन फार्मेसी प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर. मतलब AI रिलेटेड एक पूरा देखो कैसे यहाँ पे दिया गया है. सिमिलरली कुछ न्यू सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा जैसे हेल्थ केयर, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल, ओके, एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सोशल फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ, इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसाइट, ओके, जूरिस्प्रूडेंस, कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, साइकोलॉजी, ये तो हो गया. इनमें से कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा ऑफ कोर्स. इसके बारे में मैं डिटेल पे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में. मैंने जैसे कहा प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे. ठीक है, पूरा प्रॉपर मैं डिटेल में पूरा सिलेबस एक बार डिस्कस करूँगा. फिर जाके आप अपना कमेंट्स ज़रूर शेयर करना. आप लोग खुद से भी तब तक पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे क्या होगा. ठीक है. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, प्रपोज सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ फार्मेसी. ऑल राइट. फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ है नहीं, मतलब लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड इलेक्टिव्स. सेकंड सेम में कुछ इलेक्टिव्स होंगे, थर्ड सेम में, सिक्स सेम में. काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है. मैं इस पूरे सिलेबस का ना एक शॉर्ट फॉर्म बना लूँगा, देन आपके साथ शेयर कर दूँगा. तब मतलब आप लोग समझ जाओगे पूरा सीन क्या है. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया गया है एक्चुअली. ठीक है. सो नो वरीज, मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा. सो देखो, फॉर्मेट ऑफ कॉलिंग और पब्लिक कमेंट्स इस तरीके से करना है आपको.
एस एल नंबर, पेज नंबर ऑफ द सिलेबस, कंटेंट टॉपिक, उसके बारे में आपका क्या सजेशन है, और रीजंस और जस्टिफिकेशन फॉर चेंजेस, क्यों आपको लगता है कि वो चेंज होने वाला है, या फिर जो भी आप लोग कमेंट करोगे, है ना। सो आपका इस न्यू सिलेबस के बारे में क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और जैसे ही मेरा सिलेबस डिस्कशन वीडियो कंप्लीट हो जाता है, मैं उस वीडियो में मतलब चैनल पे शेयर कर दूंगा, या फिर अगर आप कमेंट करोगे कि इस चैनल पे ही मैं पब्लिश करूँ, आपको किस पे मतलब बेटर लग रहा है, तो आप वो भी कमेंट कर देना। अगर आपको लगे कि मैं इसी पे अपलोड करूँ तो मैं इसी पे कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।